जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी बैठ जाइए और एक बार आंख खोल के दोनों हाथ जोड़िए। दोनों हाथ जोड़कर महाराज जी को प्रणाम करिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि आज के इस प्रबोधन के कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी का प्रबोधन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं उनके स्वागत के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष श्री विनोद पांडे जी सहित सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। आपका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। आध्यात्मिक जगत के मार्तंड मानस मर्मज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठतम व्याख्याता, प्रज्ञावान व्यक्तित्व, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, संपूर्ण देश विदेश में सनातन धर्म का अलग जगाकर युवा एवं वृद्ध जन अर्थात संपूर्ण मानव समाज में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागृत कर रहे पूज्य कथा व्यास पीठ पर विराजमान आप हो चुके हैं। आपका निवास मथुरा वृंदावन में है। आपकी शिक्षा एमएससी केमिस्ट्री में हुई है। साथ ही आपने पत्रकारिता में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने लिया है। पूज्य महाराज जी वैसे तो साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों में भी आपने महारत हासिल की है। विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रवाहमान करने वाले ऋषियों, मनीषियों, चक्रवर्ती सम्राटों, भारत की विदुषी नारियों का भारतीय संस्कृति में योगदान के साथ साथ आध्यात्म की दृष्टि से वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत तथा राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं। यह आपकी कथाओं में स्पष्ट झलकता है। पूज्य श्री ने मानव जीवन एवं विज्ञान की सूक्ष्मताओं का मनन चिंतन किया। तत्पश्चात आपने गुरुदेव परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज की प्रेरणा से श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ प्रारंभ किया। आपके श्रीमुख से भारत ही नहीं अपितु श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, बर्मा, नेपाल, मलेशिया, कंबोडिया ऐसे बहुत सारे देशों में आपने 600 से ज्यादा कथाएं आपने की है। पूज्य श्री की वाणी जहां तरुणों का आह्वान करती है वहीं आम जनमानस के मन में संस्कार पैदा कर रही सही जीवन दिशा प्रदान करती है। मनीषियों ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान सेवा के माध्यम से प्रभु के श्री चरणों में आपको समर्पित कर देने से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और एक विशेष बात आपको बताऊं कि जो वनवासी कल्याण आश्रम है, जो जंगलों में जो वनों में जो रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके लिए जो एक प्रकल्प चलता है ऐसे बच्चों के लिए जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से होता है। ऐसे संस्थान से आप जुड़े हुए हैं और उनके लिए अनेक कथाएं आपके द्वारा होती है। आज हम सबको प्रबोधन करने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच परम पूज्य महाराज जी यहाँ उपस्थित है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ पूरी शांति से, पूरी तन्मयता से हम सब उन्हें सुने। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो सबको आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद सुबोध जी भाई साहब। सभी बोलेंगे सरस्वती मैया की, श्री गणेश जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, अंगार मोती मैया की,
महानदी मैया की। हर हर महादेव। आप में से जो सबसे छोटा बच्चा मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो सबसे छोटा विद्यार्थी यहाँ आया है, वो सामने बैठा है, आगे, सबसे आगे। खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, यही खड़े हो जाओ। दौड़ के मेरे पास इधर आओ। ऐसे जो सबसे छोटी बिटिया है, उधर सुबोध जी के बिल्कुल आगे बैठी है, तीसरे नंबर पर। हाँ, ये खड़े हो जाओ। हाँ, आओ बेटा। देखो बच्चों, मैं आप सबको तो माला नहीं पहना सकता, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों को सम्मानित करके आप सभी को आशीर्वाद दे रहा हूं। बुके कहाँ है? बुके। अच्छा, पहने रहो सत्य प्रकाश। देखो सत्य प्रकाश कितना सुंदर लग रहा है। पहने रहो बेटा, पहने रहो, ये प्रसाद है, थोड़ी देर पहनो। सत्य प्रकाश और डिंपल साहू, ये दोनों बच्चे, आप ये मानिए कि आप सबको ही मैंने प्रणाम किया है, सभी बच्चों को, सबको बहुत आशीर्वाद है। मैं आपके बीच में मथुरा वृंदावन से आया हूं, है ना। मथुरा वृंदावन में किनका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण जी का ना। कौन से दिन जन्म हुआ था? जन्माष्टमी को। आप लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ना। इस बार आपने कौन सा बर्थडे मनाया उनका? 5251। मेरे साथ बोलेंगे, यानी 5251 साल पहले उनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना कि उनके नाम पर कोई भी सरकारी संस्थान नहीं है। जितने भी पुल हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने हवाई अड्डे हैं, वो सब हमारे देश के महापुरुषों के नाम पर हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर देश में सरकार का कोई संस्थान नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग किसको जानते हैं? भगवान कृष्ण को। उनकी गीता के श्लोक बोले जाते हैं, उनके मंदिर बनते हैं, उनकी पूजा होती है। और यहां जितने बच्चे आज धमतरी की भूमि पर आए हैं, एक तो है धमतरी और एक है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र किसे कहा गया? कुरुक्षेत्र को। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और उसी धर्म की स्थापना करने को भगवान आते हैं। आपको सब बच्चों को श्लोक याद होगा, सभी बच्चे मेरे साथ दोहरा देंगे। बोलिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। सबको याद है। इधर बेटियों की ओर से आवाज अच्छी आई, बेटों की ओर से कम आई। क्यों भाई, आप लोग नाश्ता वाश्ता करके नहीं आए क्या? ये जितने बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, ये नाश्ता करके नहीं आए क्या? अच्छा, भूखे आए हैं। ओहो, अच्छा, चलो यहाँ कुछ प्रसाद मिलेगा बढ़िया। हाँ, देखिए बच्चे
बच्चे कितने समझदार हैं, उन्होंने और बात पे ताली नहीं बजाई लेकिन प्रसाद के नाम पे ताली बजाई। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए मैं थोड़ी देर आपसे बात करूंगा। मेरा परिचय भी सोवोजी भाई साहब दे रहे थे। आपने मेरा परिचय में सुना होगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किया और उसके बाद फिर मैं अब धर्म के क्षेत्र में रामायण पर और भागवत पर प्रवचन करता हूँ। आपके मन में आ रहा होगा कि मैं साइंस के क्षेत्र से इस क्षेत्र में क्यों आया, तो मैं आपको उसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, एमएससी कर रहा था, तो उस एमएससी करने के बाद मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। एक संत मुझे मिले जो बचपन से ही हमारे घर आते जाते थे और मुझे बहुत प्रेम करते थे, बहुत लाड़ करते थे बचपन से ही उन्होंने। अच्छा, यहाँ जो भैया बैठे हैं सामने, मेरे सामने जो जैकेट में, हाँ, जिनके बाल यहाँ से साफ हैं, हाँ बेटा तुम जो इधर उधर देख रहे हो जरा खड़े हो जाओ एक मिनट। ये नहीं, ये नहीं, इससे इधर वाली लाइन में 5वें नंबर पे जो भैया बैठे हैं, हाँ हाँ तुम, हाँ खड़े हो जाओ बेटा। अच्छा अच्छा, आप सब बच्चे इनको देखकर इतने खुश क्यों हो रहे? देखिए इनका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है। जैसे अभी मेरा बेटा भी ऐसा हेयर स्टाइल करवा के आया, तो मैंने उससे पूछा कि तूने अपने सिर में रिंग रोड क्यों बनवाई है? तो उसने कहा पापा आजकल ऐसा फैशन है। अच्छा बेटा, अभी मैंने क्या बात बताई तुमको याद है क्या कुछ? अभी जो मैं बता रहा था इससे पहले तुमको कुछ याद है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो बच्चों, आज कौन सा दिन है? बुधवार है। बुधवार किसका दिन होता है? गणेश जी के कान कितने बड़े होते हैं? और गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के। किसके? अगर आज मैं आप सब बच्चों को निवेदन कर रहा हूं कि अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो, क्योंकि बुद्धिमान बनोगे तभी कुछ बन पाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, एसपी, कलेक्टर, जो भी बनोगे, बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। तो गणेश जी से एक बच्चे ने पूछा कि गणेश जी अगर मैं बुद्धिमान बनना चाहूं तो मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कान बड़े कर, कानों की क्षमता बढ़ा। पहले जो टीचर होते थे ना स्कूल में, वो बच्चों के कान खींचते थे। अभी आजकल खींचते हैं क्या? बताइए, तो फिर बुद्धि कैसे बढ़ेगी? कान खींचने से बुद्धि बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कान खींचने शुरू कर दें। कुछ बच्चों ने एक दूसरे के खींचने शुरू कर दिए। यहां नहीं खींचने भैया। कान खींचने का मतलब है, कान बड़े का मतलब है अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाना, अच्छा सुनना, और जितना सुनना उसको समझना। ध्यान रखना, ये मैं जितने लड़के बैठे हैं उनसे कह रहा हूं, एक सभी लड़के मिलकर एक बार जरा गणेश जी की जय बोल दो। बोले गणेश जी महाराज की। मेरी बात ध्यान रखना बेटा, सुनना और सुन के समझना। जैसे अभी मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, आपके टीचर आपके बीच में बोलते हैं, जो बच्चा अच्छी तरह सुन के समझ लेता है वो बनता है कलेक्टर, और जो खाली बातें करते रहते हैं आपस में, ना सुनते ना समझते हैं, वो बेचारे कंडक्टर भी नहीं बन पाते, ऐसे ही रह जाते। आपको क्या बनना है? अच्छा बनना है ना? तो एक बात ध्यान रखना, गणेश जी के कान बड़े हैं लेकिन उनका मुख दिखाई नहीं पड़ता, उनके मुख के आगे सूंड है। गणेश जी समझाना चाहते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को
कि बेटे अगर बुद्धिमान बनना हो तो ध्यान रखना, कम बोलना, अधिक सुनना। जो कम बोलेगा, अधिक सुनेगा, वो बुद्धिमान बनेगा। और लंबी सूंड माने दूर तक का विचार करना। आप में से कुछ बच्चे 9th में होंगे, कुछ 11th में होंगे, कुछ 10th में होंगे। ये मत सोचना कि हमको अपनी क्लास पास करनी है, नो। ये सोचना कि हमको आगे चल के IAS पास करना है, हमको बड़े बड़े कंपटीशन क्रैक करने हैं। उसके लिए हमको केवल 5 प्रश्न तैयार नहीं करने, बल्कि पूरी टेक्स्ट बुक को घोटकर पूरी टेक्स्ट बुक तैयार करनी है, पूरा कोर्स तैयार करना है। अगर बेटा गणेश जी को मानते हो तो ध्यान रखना, कोई कहीं से भी पूछ ले, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में आपसे पूछकर क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो बड़े कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर जो तैयार करते हैं वो बहुत योग्य लोग तैयार करते हैं, उनको आप क्रैक कर सको, ऐसी बुद्धि अपने को बनाना। इसके लिए एक बार गणेश जी को सब बच्चे प्रणाम करेंगे, हमारी बेटियां भी बेटे भी। मैं बोलूंगा गणपति बप्पा मोरया, आप बोलेंगे मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हमारी मूर्ति जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी मंगल में हो जाए, हम इतने बुद्धिमान हो जाएं कि हम अपने परिवार का तो मंगल करें, बाकी पूरे विश्व का भी मंगल कर सकें, ऐसी क्षमता गणेश जी हमको प्रदान करें, ऐसी भावना। लेकिन गणेश जी की एक विशेषता है, वो अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं, इसीलिए वो प्रथम पूज्य हैं। आप में से कितने बच्चे, लड़कों से पूछ रहा हूं, बेटियां भी बताएंगी, कितने बच्चे माता पिता को रोज प्रणाम करते हैं? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके लिए सब बच्चे जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने माता पिता को भगवान राम जब सवेरे उठते थे तो सवेरे उठते ही पहला काम क्या करते थे? एक बार सब मेरे साथ गाएंगे रामायण की 1 चौपाई, सब गाइए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, बहुत अच्छा आपने गाया। जो ना गा सकें वो मुंह खोल के आ कर दें, क्योंकि राम जी देखिए सामने खड़े हैं, वो सबको देख रहे हैं कौन कौन गा रहे हैं। तो जो गाएंगे उनको अच्छा वो फल प्रदान करेंगे। जरा सब कोशिश करें। बेटियों की आवाज अच्छी आई, अच्छा एक एक करके गवाते हैं, देखते कौन तेज गाएगा। बेटियां तेज गाएंगी कि बेटे तेज गाएंगे? पहले बेटियों का नंबर है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, तो भाई शेरों, अब आपका नंबर है, जरा जोर से बोलना। मातु पिता गुरु ना वही माथा, अरे बहुत सुंदर गाया भाई, बहुत सुंदर। देखिए भगवान सिखा रहे हैं आशीर्वाद लेना। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी को ऐसे घर से चलते समय बाय बाय करते होंगे, करते हैं ना? कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है। और बाद में मम्मी क्या बोलती है? इससे क्या आशीर्वाद मिला? नथिंग। इससे 4 बाय उत्पन्न हुई। 2 बाय आपने बोली, 2 बाय मम्मी ने बोली, 4 बाय हुई। और ये वायु बाय एक बीमारी होती है जो घुटनों में और कमर में दर्द पैदा करती है। तो जब से बाय बाय शुरू हुई तब से ज्यादातर मम्मियों के कमर में घुटनों में दर्द शुरू हो गया। इसलिए बाय बाय मत करना। घर से चलते समय अपने मम्मी को बोलना नमस्ते, राम राम, जो भी आप बोलते हो, ठीक है? अगर आप हाथ जोड़कर प्रणाम, ऐसे करने से तो कोई आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन अगर आप हाथ जोड़ लेते, ऐसे कर लेते,
तो मम्मी आशीर्वाद देती खूब बड़े हो, और अगर आप पैर छू लेते तो आशीर्वाद और बढ़ जाता, खूब बड़े हो, खूब पढ़ो लिखो, ऐसे बोलते। लेकिन अगर आप मत्था टेक लें चरणों में, कोई अगर बालक अपने माँ बाप के मत्था टेक दे तो माँ बाप को इतनी खुशी होती है कि वो उस बच्चे को उठा के अपने हृदय से लगाते हैं और उनका मन करता है हम इसको कितना आशीर्वाद दें। तो आप बताओ मुझे, सबसे ज्यादा आशीर्वाद कब मिला आपको? ऐसे करने से कि मत्था टेकने से? और आशीर्वाद की कितनी ताकत होती है बच्चों, ये मैं बता दूं आपको कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, बाण चलने ही वाले थे, गीता का उपदेश हो चुका था। बेटा तुम फिर खड़े हो जाओ, जिनको खड़ा किया था तुम फिर खड़े हो जाओ, एक बार फिर खड़े हो जाओ। हाँ अच्छा, बाकी लोग आपको देख के बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा, आप फिर बता पाएंगे कि अभी मैंने क्या बताया? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर खड़े रहो, अच्छे लग रहे हो। आप में से जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि ये बात आपको फिर मिलेगी नहीं, ये आपके फायदे की बात है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपसे आपको कुछ जीवन के ऐसे सूत्र, चूंकि आज आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, इस देश की सबसे शानदार पर्सनैलिटी भगवान राम है और उन्हीं का आधार लेकर यहां कथा हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि आपके मतलब की कुछ बातें बताओ। बच्चे मैंने तो तुम्हें वैसे ही खड़ा कर लिया था जिससे बाकी सब ध्यान से सुने। बैठ जाओ, तुम तो बहुत समझदार हो, बैठ जाओ। अब आनंद के साथ सुनो। देखो, आशीर्वाद कभी किसी से मांगो मत, और आशीर्वाद की महिमा समझो कितनी होती है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। मैं आपको सुना रहा था कि महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और युद्ध शुरू होने ही वाला था, बाण चलने ही वाले थे। उस समय अचानक महाराज युधिष्ठिर अपने रथ से कूदे। उन्होंने अपना मुकुट भी छोड़ दिया और अपनी चप्पल भी छोड़ दी, अपने हथियार भी छोड़ दिए, और महाराज युधिष्ठिर निहत थे, बिना हथियार के, बिना मुकुट के, बिना चप्पल के। सामने जो दुश्मन की सेना खड़ी थी, अब दुश्मन की सेना बिल्कुल पास तो नहीं थी, 400-500 मीटर तो होगी, उधर दौड़े। लोगों को लगा कि महाराज पागल हो गए क्या, ये दुश्मन की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? अगर दुश्मन ने इनको मार दिया तो युद्ध ही बेकार हो जाएगा। लेकिन महाराज सामने की ओर दौड़े। आप देखिए उन्होंने क्या किया। सामने दुर्योधन खड़ा था और दुर्योधन के एक ओर भीष्म पितामह खड़े थे और दुर्योधन के दूसरी ओर द्रोणाचार्य खड़े थे, गुरु। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के चरणों में जाके प्रणाम किया और भीष्म पितामह से कहा, दादा मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे बाबा हैं, दादा हैं। ये ठीक है कि आज आप अपनी मजबूरी में दुश्मन की ओर से लड़ रहे हैं, उनके सेनापति हैं, लेकिन मैं आपकी गोद में खेल के बड़ा हुआ हूं और ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आपके बच्चे की तरह, चूंकि मैं आपका पौत्र हूं। और यही बात उन्होंने गुरुदेव से कही। गुरुदेव, आप बचपन से मुझे जानते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ाने आए थे, जब आपने पहली क्लास ली थी हम बच्चों की, हम 105 बच्चे आपके सामने बैठे थे, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। आपने कहा था आज मैं केवल एक लाइन पढ़ाऊंगा, कल सब बच्चे याद करके आएंगे। और पहली लाइन जो गुरुजी ने पढ़ाई थी वो थी सत्यम वद धर्मम चर। क्या बोले?
गुरुजी ने कहा कल सब याद करके आना। अगले दिन सब बच्चों से पूछा, सबने कहा याद हो गया सर। लेकिन युधिष्ठिर ने हाथ खड़ा नहीं किया। 5 दिन तक युधिष्ठिर मना करते रहे, मुझे याद नहीं हुआ। और छठे दिन युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आज मुझे याद हो गया। गुरुदेव ने कहा बेटा एक लाइन याद करने में 6 दिन लगा दिए, तुम कैसे पढ़ोगे? युधिष्ठिर ने कहा याद तो पहले दिन हो गई थी, जीवन में नहीं आई थी। जीवन में युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव मैंने अभ्यास किया है, 6 दिन से मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई अधर्म का आचरण नहीं किया। अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका ये बच्चा जीवन भर सत्य बोलेगा, धर्म का आचरण करेगा। इसलिए 5000 साल हो गए, एक ही आदमी को धर्मराज कहा जाता है और वो युधिष्ठिर को। उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, आप भले ही दुर्योधन की ओर से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य के नाते मैं गुरु से आशीर्वाद लेने आया हूं। और आप जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, बीच में दुर्योधन खड़ा है। दुर्योधन के आंखों के सामने दोनों बुजुर्गों ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, आंखों में आंसू भर के, विजयी भव। यानी वो लड़ रहे हैं दुर्योधन की ओर से, आशीर्वाद दे रहे हैं युधिष्ठिर को। मैं आप सब बच्चों को निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा होती है। जब आप आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद आपकी जिंदगी में बहुत आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गणेश जी से सीखिए। गणेश जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, उनकी परिक्रमा की, तो गणेश जी दुनिया के प्रथम पूज्य हो गए। हम सब बच्चे यहां स्कूलों में पढ़ते हैं, आपके अलग अलग स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों में हम क्या प्राप्त करने आते हैं? विद्या, ज्ञान। अगर कोई आपसे पूछे कि ज्ञान किसे कहते हैं, किम ज्ञानम, व्हाट इज द ज्ञान? अगर आपसे कोई पूछे ज्ञान माने क्या, तो जगतगुरु शंकराचार्य से पूछा किम ज्ञानम, उन्होंने 2 शब्दों में ज्ञान का वर्णन किया। सभी बच्चों को वो दोनों शब्द याद होने चाहिए। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोले दोषः विवर्जितः यत्, बस 3 शब्द बोले, दोषः विवर्जितः यत्, बोल दीजिए। शंकराचार्य ने कहा जो जीवन में से सभी दोषों को समाप्त कर दे उसको ज्ञान कहते हैं। अब ध्यान से देखिए कि जीवन में दोष क्या है और गुण क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 50-50 है, 20-20 नहीं है, 50-50। 50% दोष है, 50% गुण है। क्योंकि आप देखते हैं 12 घंटे की रात है तो 12 घंटे का 6 महीने उत्तरायण है तो 6 महीने दक्षिणायन है। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है जिसमें पूर्णमासी होती है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है जिसमें अमावस्या होती है। भगवान ने देवता भी बनाए और दानव भी बनाए। परमात्मा ने दूध भी बनाया है और कोल्ड ड्रिंक भी बनाई है। गुण और दोष सब हैं। इन एवरी एटम इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, एकदम मिला दिया है। अब इसमें से गुण और दोषों को कौन अलग अलग कर सकता है? उसको कहते हैं हंस। क्या कहते हैं? हंस की विशेषता क्या होती है? दूध का दूध, इसको कहते हैं नीर क्षीर विवेक। बोलेंगे एक बार, हंस किसका वाहन है? हंस पर कौन बैठता है? सरस्वती मैया। एक बार बोलेंगे सरस्वती मैया की। इसका मतलब समझ गए आप में से जो समझदार बच्चे समझ गए होंगे। यानी ज्ञानी वो है जिसकी बुद्धि हंस जैसी हो जाती है, यानी जो दुनिया के गुण और दोषों को छांट के केवल गुणों को ग्रहण करता है, दोषों को छोड़ देता है, उसको हंस कहते हैं। एक स्कूल के बच्चे ने सरस्वती मां से पूछा,
माँ अगर मैं ज्ञानी बनना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा तुझे हंस बनना पड़ेगा, तेरी बुद्धि को हंस बनना पड़ेगा। बोले वो हंस बनाने का प्रोसेस क्या है माँ? व्हाट इज द प्रोसेस? माँ ने कहा तुझे चारों वेद पढ़ने पड़ेंगे, मेरे एक हाथ में वेद हैं। उस बच्चे ने कहा लेकिन मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, छत्तीसगढ़ बोर्ड जो भी है, हमारे स्कूल में वेद तो नहीं पढ़ाए जाते, फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा डोंट वरी, मेरे दूसरे हाथ में माला है, मैं राम का नाम जपती हूं। वेदों की थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ साइंस बनाकर जिन्होंने सिखाया, परमात्मा सिखाने स्वयं आया वेदों का ज्ञान, और उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, इवन नॉट ए सिंगल स्पीच, इवन नॉट ए सिंगल बुक, ना कोई किताब लिखी, ना कोई भाषण दिया, अपने जीवन से जीकर दिखाया वेदों का सारा ज्ञान। माँ ने कहा जो राम के जीवन का चिंतन कर लेगा, जो रामायण को ठीक से समझ लेगा, वो भी परमहंस हो जाएगा। आप चूंकि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ भगवान राम की ननिहाल है, यहाँ के जंगलों में, दंडकारण्य में भगवान घूमे हैं, वो स्वयं मनुष्य का वेश धारण करके आए हमको सिखाने के लिए कि वास्तव में हंस कैसे बना जाता है। ये जो टोपी वाले भैया बैठे हैं, हाँ, यही जो टोपी जिनके लगी है, खड़े हो जाओ बेटा, जो बोतल उछाल रहे हो। नहीं तुम नहीं, तुम्हारी लाइन में पीछे, वो जो पीछे देख रहा है, हाँ आपके आगे जो बैठा है, इसे खड़ा करो। हाँ आप नहीं बेटा, वो पीछे, वो देख रहा है मेरी और वो खड़ा नहीं हो रहा। हाँ, ये बहुत स्मार्ट बच्चा है। ये अगर क्रिकेट में चला गया तो निश्चित रूप से भारत का जसप्रीत बुमराह निकलेगा। ये मैं तो हंस बना रहा था आपको, लेकिन ये उस समय बोतल घुमा घुमा के उछाल रहा था और बोतल को स्पिन कर रहा था, जैसे स्पिन बॉलर होता है। बेटा तेरा कैरियर बहुत ब्राइट है, क्योंकि अश्विन संन्यास ले चुके हैं, अब तेरा ही नंबर है आगे इंडिया में। बैठ जा, बैठ जा। कितना तेजस्वी बालक है। मैं सोच रहा था कि मैं तो हंस बना रहा हूं और ये स्पिनर हो रहा है। इतना बढ़िया बोतल घुमा के उछाल रहा था। अच्छा, आपको मेरी बात बोर तो नहीं कर रही? बोर कर रही हो तो मैं बंद कर दूं? 5 मिनट अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान रखना, यही आपकी बुद्धि का टेस्ट है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें से कितने % आप ग्रैब कर पाते हैं। हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन कितना है, हमारी एकाग्रता कितनी है। तो मां ने कहा कि अगर वेदों के सारे ज्ञान को, दुनिया के सारे ज्ञान को किसी एक जीवन से सीखना है प्रैक्टिकल लाइफ साइंस में, तो वो श्री राम का जीवन है, राम के जीवन से। इसलिए मां ने कहा मैं राम नाम की माला जपती हूं। तो बच्चों ने पूछा मां हम इसको धारण कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हंस? इसको धारण कैसे करेंगे? मां ने कहा देखो मेरे हाथ में वीणा है, और वीणा में संगीत के कितने स्वर होते हैं? जोर से बोलो। प्रकाश के रंग कितने होते हैं? महासागर कितने हैं? महाद्वीप कितने हैं? आकाश के ऋषि कितने हैं? मोक्षदायक पुरियां कितनी हैं? मोक्षदायक नदियां भी कितनी हैं? और आपकी खोपड़ी के दरवाजे कितने हैं? अपनी खोपड़ी के दरवाजे गिनो। देखो 2 आपके कान हैं, 2 आपके नेत्र हैं, आपके नाक के 2 स्वर हैं, एक आपका मुख है। कितने हो गए? मां ने कहा इन 7 द्वारों पर ध्यान रखना। कैसा देखना, कैसा सुनना, कैसा बोलना, कैसा खाना, कैसा सूंघना, इसी से आपकी बुद्धि हंस बनेगी। क्योंकि बैकुंठ के द्वार भी 7 हैं। ध्यान रखना, आप किसी भी धर्म के हो, इस्लाम में भी कहा गया कि खुदा 7 आसमान के ऊपर है, क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया खुदा 7 आसमान के ऊपर है, यहां भी कहा गया भारत में भी कि बैकुंठ ये 7 द्वार हैं उसके। सब जगह 7 की महिमा है। पृथ्वी के नीचे भी 7 तल हैं, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पृथ्वी के ऊपर भी भूर भुव स्व मह जन तप सत्यलोक।
ये आपकी बुद्धि, यही सरस्वती की वीणा है बच्चों। कितना अच्छा देख सकते हो, कितना अच्छा सुन सकते हो, कितना अच्छा खा सकते हो। अब आप जाते होंगे अपने मित्रों की बर्थडे पार्टी में, है ना। अब बर्थडे पार्टी में मित्र आपको खिलाते हैं बिस्किट और चीजें, आजकल तो पास्ता पिज्जा पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक, हम पीते हैं उसको। अब आप बताओ, कोल्ड ड्रिंक में जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायदा करती है कि ऑक्सीजन? और आप पी रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर हम साइंटिफिक हुए कि अनसाइंटिफिक हुए? आप बनना क्या चाहते हैं, साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक? फिर अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि अपन क्या कर। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कितने की आती है? हैं? अच्छा, सभी को पता है। और दूध क्या भाव आता है? तो महंगा कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड महंगी है, और दूध जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे शरीर को सब प्रकार से पुष्ट करता है, अमृत है, वो सस्ता है। लेकिन हम अमृत नहीं पी रहे और हम विष को महंगा खरीद के पी रहे हैं। अब बताइए, इसमें सरस्वती मां का क्या दोष है? सरस्वती मां तो आप सबको हंस बनाना चाहती हैं, परमहंस बनाना चाहती हैं। हमारे देश के जो बड़े संत हुए उनको परमहंस कहा गया। विवेकानंद के गुरु, जिन्होंने 11वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के को स्वामी विवेकानंद बना दिया, उनको रामकृष्ण परमहंस कहा गया। अभी 12 जनवरी आ रही है, आज 8 जनवरी है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। ध्यान रखना बच्चों, जो धमतरी के लड़के यहां आए हैं, कई की तो ड्रेस भी भगवा है। एक भारत का एक युवा, उस समय जब अमेरिका में सब पूरे विश्व में अंग्रेजों की तूती बोल रही थी, उस समय 1902, उस समय उन्होंने पूरे अमेरिका में भारत की धूम मचा दी। अमेरिका में बोलने के लिए उनको केवल 1.5 मिनट का टाइम मिला, ओनली 90 सेकेंड्स। लेकिन उन्होंने जो पहली लाइन बोली वहां, आपको पता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा पहली लाइन कौन सी बोली थी? मेरे सामने जितने लड़के बैठे हैं, आप में से कोई बताएगा स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में पहली लाइन कौन सी बोली थी? उन्होंने पहली लाइन बोली थी, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बाकी दुनिया के जितने वक्ता आए थे वो कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन उन्होंने कहा मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी कि 1.5 मिनट तो तालियां ही बजती रही। आपको नहीं बजानी? आप कोई अमेरिका में थोड़ी बैठे हो। लेकिन अमेरिका वालों ने पूछा हम आपके भाई बहन कैसे हुए? उन्होंने कहा ऊपर से सब अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक हैं, क्योंकि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा आप सब में है, इसलिए हम सब आपस में भाई बहन। उन्होंने कहा मेरा देश सिखाता है ईशावास्यमिदं सर्वम, सबके अंदर एक ही परमात्मा है। आपके छत्तीसगढ़ के बच्चों को तो रामायण का काफी अच्छी नॉलेज है। रामायण की एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, सभी बच्चे जरा मेरे साथ दोहरा देंगे, बोलिए। सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
बहुत अच्छा। सबके अंदर एक ही परमात्मा है, तो जब सबके अंदर एक ही परमात्मा है आत्मा के रूप में, तो फिर हमारा कोई दुश्मन हो सकता है क्या? फिर इसलिए हमको सबके साथ सबके सुख की कामना, इसलिए भारत के लोग जयकारा लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। अब आप बताओ, दुनिया के किसी देश में जयकारा लगता है? ये केवल भारत वाले लगाते हैं। दुनिया में कोई नहीं कहता कि विश्व का कल्याण हो, केवल भारत के लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। इसलिए भारत यदि विश्व गुरु बनेगा तो पूरी दुनिया में शांति होगी, पूरी दुनिया। आज आप जानते हो कितनी अशांति है इस समय, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इजराइल में देखो, एक ही बाबा के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खून बहाया गया। आप जब बड़े होंगे, आप जब पूरी दुनिया को संदेश देंगे प्रेम का, तो पूरी दुनिया में शांति होगी। आप भारत में जन्मे हैं, आपका सौभाग्य है। एक बार बोलेंगे भारत माता की। अच्छा ये बताओ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं, हिमालय तो पूरा पर्वत है, उसमें एक चोटी जो सबसे ऊंची है दुनिया में। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? कोई बेटियों में से कोई बताएंगी? हैं? नहीं, कैलाश नहीं कहते। माउंट एवरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, बोलिए माउंट एवरेस्ट का हिंदी नाम। देखिए, हमारे ऊपर अंग्रेजों की इतनी गुलामी है कि अभी हम अपनी चोटी का अपना नाम भी नहीं जानते। अंग्रेजों ने जो हमको पढ़ाया बस वही हम पढ़ रहे हैं। नेपाल के हर नोट पर माउंट एवरेस्ट की फोटो होती है और उसका नाम लिखा होता है। उसका नाम है सागरमाथा। क्या नाम है? पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा माथा। किसका माथा? सागर माथा तो उसका नाम है, लेकिन वो किसका माथा है? भारत माता का माथा। किसका माथा? दुनिया का सबसे ऊंचा माथा हमारी मां का माथा, क्योंकि किसी भी देश पर इतनी ऊंची बर्फ की चोटियां नहीं है। और दुनिया के सबसे अधिक समुद्र भी आपके पास हैं। हर देश पर एक समुद्र है, लेकिन आपके पास 3 समुद्र हैं। कौन कौन से? मेरे साथ बोलेंगे, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। आपके पास 3 समुद्र हैं। 3 समुद्र भारत माता के पैर धोते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कभी जाना घूमने? कन्याकुमारी की जहां शिला है जिस पर मां के चरण बने हुए हैं, वहां तीनों समुद्रों का संगम है। तीनों समुद्र वहां अलग अलग कलर में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये भारत माता के चरण 3 समुद्र धोते हैं। और दुनिया की सबसे अधिक बारिश कहां होती है? चेरापूंजी। चेरापूंजी कहां है? राज्य का नाम क्या है? मेघालय। क्या नाम है? जैसे शंकर जी के मंदिर को कहते हैं शिवालय, डॉक्टर के क्लिनिक को कहते हैं चिकित्सालय, विद्या जहां पढ़ाई जाती है आपकी उसको कहते हैं विद्यालय। ऐसे ही जो मेघों का घर है उसको कहते हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भारत माता के आंगन में होती है। इसलिए जरा भारत माता के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत काम आएगा आपके बात, ध्यान से सुनते जाइए। सबसे ज्यादा बर्फ की चोटियां भी, सबसे ज्यादा बारिश भी, सबसे अधिक समुद्र भी और सबसे बड़ा रेगिस्तान भी। थार का मरुस्थल जानते हैं कितना बड़ा है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 10% ऑफ द होल इंडिया।
दुनिया में एक देश में सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, वो भी भारत माता की गोद में है। जरा देखिए तो सही, कितना सुंदर आपका देश है। रेगिस्तान की गर्मी भी, हिमालय की सर्दी भी, मेघालय की बारिश भी, समुद्र की जलवायु भी, और 300 से अधिक भाषाएं हैं बच्चों। एक देश में एक भाषा बोली जाती है, लेकिन भारत में कोस कोस पर पानी और 5 कोस पर वाणी बदल जाती है। 300 से अधिक भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। यहां आपके छत्तीसगढ़ में ही आप जगदलपुर से और जसपुर तक जाएंगे तो तमाम बोलियां बदल जाती है। और चेहरे जरा पूरी दुनिया में देखिए, पूरा यूरोप गोरा और पूरा अफ्रीका काला, पूरा चीन पीला और पूरा जापान चपटा। लेकिन आप अपना पंडाल देख लीजिए, पूरी दुनिया की वैरायटी बैठी है। इतने अधिक चेहरे कहीं मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे ना। इसलिए भारत पूरी दुनिया को प्रेम सिखा सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने देश को पहचानिए, और ऐसा देश पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जैसा आपका भारतवर्ष है। मैं चाहूंगा कि एक गीत भारत के लिए आप मेरे साथ दोहरा दीजिए। दोहराएंगे? लेकिन अपनी जगह खड़े हो जाइए, अटेंशन में खड़े हो जाइए। देखिए, खड़े होते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि सबके घुटने बैठे बैठे दर्द करने, चूंकि सबकी घुटनों में बाय घुस गई ना, बाय बाय करते करते, इसलिए बाय बाय करना छोड़ दो। चलो मेरे साथ एक गीत दोहराओ सभी बच्चे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा,
बच्चा बच्चा राम है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में, अभी इधर की आवाज कम आ रही है बच्चों की, जरा गाने की कोशिश करिए मेरे साथ। आखिरी पंक्तियां हैं। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन है आदर्श यहाँ का, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। सावधान, अटेंशन, एक साथ बैठेंगे। बैठिए। भारत माता की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपके पास है। दुनिया के सबसे अधिक समुद्र आपके पास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपके पास है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश आपके यहाँ होती है। दुनिया की सबसे अधिक भाषाएं आपके यहाँ हैं और दुनिया की सबसे अधिक बोलियां भी आपके यहाँ हैं। और ध्यान रखना, दुनिया के सबसे ज़्यादा रूप रंग भी आपके यहाँ हैं। मैंने आपको बताया कि चीन में सब लोग गोल मुंह के होते हैं, जिनको मंगोल कहते हैं। छोटी आंखें, उभरी हुई चिन और गोल मुंह। और अफ्रीका में सब काले होते हैं, यूरोप में सब गोरे होते हैं, जापान में सब चपटे टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, आप जितने स्टूडेंट आए हैं सब प्रकार के दुनिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये भारत में सब कुछ क्यों है? क्योंकि भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, बसंत और शरद। यहां बैठे हुए बच्चों को अगर ये छोटी सी बात समझ में आ जाए तो पूरी दुनिया में आप शांति स्थापित कर सकते हो। मैं आप सभी बच्चों को निवेदन करूंगा, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन कितना बड़ा असर डालती है दुनिया पे। आप जानते हो, अमेरिका की खोज करने के बाद कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की, अगले 500 वर्षों में अंग्रेजों ने वहां के रहने वाले 17 करोड़ लोगों को जान से मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो गोरे नहीं थे। उन पर शासन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में 11 करोड़ लोगों को मार दिया, कनाडा में 4 करोड़ लोगों को मार दिया। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, हिटलर ने, जो जर्मनी का शासक था हिटलर, उसने करोड़ों यहूदियों को मार दिया। केवल इसलिए मार दिया कि तुम्हारा माथा उतना चौड़ा नहीं है। ये जो भेदभाव है मनुष्य का मनुष्य के बीच में, इन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के, अफ्रीका के लोगों को, काले लोगों को पूरी दुनिया में गुलाम बना के बेचा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पूरे हिंद महासागर की कीचड़ निकालकर भी अगर आपके मुख पर पोती जाएगी तो भी कम पड़ेगा। आपने इतने अत्याचार किए हैं दुनिया पे, लेकिन मेरे भारत ने कभी अत्याचार नहीं किया। भारत ने सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। ये जो लड़के, मेरे बेटियां बहुत शांति से सुन रही हैं, लेकिन जो बेटे बैठे हैं उनमें 80% तो बहुत शांति से सुन रहे हैं।
लेकिन 20% मुझे लगता है कि उनकी क्वालिटी सुनने की एकाग्रता बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ लोग उनको प्रभावित कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये मित्र नहीं है। असली मित्र वो होता है, भगवान राम ने मित्र की परिभाषा देते हुए कहा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। जो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जाता है वो आपका सच्चा मित्र होता है। और जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है वो मित्र नहीं है। अभी इस उम्र में मित्र लगेगा, आगे चल के पता लगेगा कि इसने तो हमारा कैरियर खराब कर दिया, वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। यहां जितने बच्चे बैठे हैं वो सब छठी क्लास से मुझे लगता है ऊपर के होंगे। क्यों सत्य प्रकाश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? है छठी में, ठीक है। छठी में जो भी बच्चा आ गया वो कम से कम 11-12 साल का तो हो गया। ध्यान रखना, 12 साल से 24 साल तक की जो आपकी उम्र है, यही आपका दुनिया का सबसे कीमती टाइम है। क्यों? क्योंकि इसी 12 साल में आपके शरीर की लंबाई बढ़ेगी, इसी 12 साल में आपकी हड्डियों की मजबूती बढ़ेगी, इसी 12 साल में आपको डिग्रियां मिलेंगी, आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपका कैरियर बनेगा। ये सब इस 12 साल में होना है। अब इस 12 साल में जो एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन करेगा, सदुपयोग करेगा, वो बनेगा हीरो। और जो ऐसे ही आपस में गपशप करके हंस के निकाल देगा वो बाद में रह जाएगा जीरो। तो हीरो बनना है कि जीरो? हीरो ही बनना है। मैं इसीलिए तो आपके बीच में आया हूं। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे सब बच्चे हीरो बने, सुपरस्टार बने। लेकिन उसके लिए हनुमान जी से हम जब मांगते हैं, हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो क्या मांगते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पहले बल मांगते हैं। शरीर में बल नहीं होगा तो विद्या भी प्राप्त नहीं होगी। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होगा। इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हैं, अतुलित बलधामम भी है। ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है, बलवानों में भी श्रेष्ठ है। और मैं देख रहा हूं आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल के चक्कर में व्यायाम भी छूट गया, पढ़ाई भी कम हो रही है, इसलिए अगरबत्ती जैसी बाहें और धूपबत्ती जैसी टांगें हो गई हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, यहां 12 साल से ऊपर के सब बच्चे मौजूद हैं, हमारी बेटियां भी, हमारे बेटे भी। मैं सबसे निवेदन करूंगा, देखो कोई आपको इतना खुल के नहीं कहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इतने तेजस्वी बनोगे, एक एक सेकंड का सदुपयोग करो, खूब कसरत करो, खूब व्यायाम करो, खूब अच्छे खेल खेलो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। यही तो करना है। बाकी 24 साल के बाद जब आप कैरियर के क्षेत्र में आओगे तो अपने बल का, अपनी विद्याओं का, अपनी बुद्धि का फिर सदुपयोग करना है। लेकिन ये 12 साल हमको बल की कमाई करनी है, विद्या की कमाई करनी है, बुद्धि की कमाई करनी है। इसलिए यहां जितने बच्चे बैठे हैं, जरा सोचिए, आप भारत के रहने वाले हैं और भगवान को मानते हुए, उन पर भरोसा रखते हुए, मैं आपको बताता हूं कि इस देश में सबसे पढ़े लिखे वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति भी बने, उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब की एक छोटी सी घटना, चूंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कलाम साहब जब आपके बराबर थे, 9th-10th में पढ़ते थे, तो उनका एक सपना था कि मैं एयरफोर्स का फाइटर पायलट बनूंगा। क्योंकि फाइटर पायलट की बुद्धि दुनिया में सबसे तेज होती है। वो हजारों किलोमीटर की स्पीड से विमान को उड़ाते हुए ठीक निशाने पर अटैक करता है और दुश्मन के मिसाइलों से अपने विमान को बचाना और लौट के सुरक्षित आना, ये सेकंडों का काम है। 1 सेकंड की भी गलती हो जाए तो मारा जाता है। कलाम साहब ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया और वो इंटरव्यू देने के लिए देहरादून आए। रहने वाले थे तमिलनाडु के, आए देहरादून उत्तराखंड में, बिल्कुल दक्षिण से उत्तर आए। 80 साल पहले इतनी तेज ट्रेन भी नहीं चलती थी। तो रामेश्वरम के रहने वाले थे,
तो रामेश्वरम के पुजारी जी ने उनको एक लेटर लिख के दिया, क्योंकि तमिलनाडु के एक बहुत बड़े सन्यासी जो एमबीबीएस डॉक्टर करने के बाद सन्यासी बने थे, वो ऋषिकेश में रहते थे। उनका नाम था स्वामी शिवानंद जी महाराज। आपकी मम्मियाँ जब आरती गाती होंगी तो उसमें अंत में कहते हैं कहत शिवानंद स्वामी, वही वाले शिवानंद जी थे। कलाम साहब उनके आश्रम में रुके और इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में फेल हो गए। अब इनका इतना दिल टूट गया कि इनका मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो गंगा जी की सीढ़ियों पर बैठे थे और कूदने वाले थे गंगा जी में, तभी पीछे से स्वामी जी आ गए। स्वामी जी ने सिर पर हाथ फेरा, अंदर ले गए। ये रो रहे थे। स्वामी जी ने पूछा रो क्यों रहे हो? बोले मैं फेल हो गया, मैं पायलट नहीं बन पाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता। अब अगली बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चों। स्वामी जी ने पूछा तुम्हारा जन्म तमिलनाडु में हुआ, इसके लिए तुमने कोई फॉर्म भरा था क्या? बोले नहीं। तो बोले कौन सी डेट को जन्म होगा इसका फॉर्म भरा था? बोले नहीं। बोले तुम्हारे माता पिता कौन होंगे इसका कोई फॉर्म भरा था? बोले नहीं। स्वामी जी ने कहा जब तुमने किसी भी चीज का फॉर्म नहीं भरा तो ये कैसे तुम तय कर सकते हो कि तुमको क्या बनना है और तुमको कब मरना है? ये पहले से डिसाइडेड है। ये कंफर्म है कि भगवान आपको पायलट बनाना नहीं चाहते, कुछ और बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको पायलट की परीक्षा में फेल किया है। और फिर स्वामी जी ने कलाम साहब को भगवत गीता पढ़ाई और आप सभी बच्चों को आश्चर्य होगा कि मरते समय तक भगवत गीता के 700 श्लोक कलाम साहब को कंठस्थ याद थे। कंठस्थ। पूरा जीवन उन्होंने बहुत शुद्ध जीवन जिया, एकदम सन्यासी की तरह रहे। उन्होंने कहा मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा सन्यासी बन के क्या करोगे? भगवान को प्राप्त करोगे। ये भारत भगवान का देश है, भगवान का अवतार केवल इसी देश में होता है, इसलिए भारत की सेवा भगवान की सेवा है। तुम अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करके अपने देश की सेवा करना। और कलाम साहब ने इंजीनियरिंग को टॉप किया, इतने टॉप के वैज्ञानिक बने, इतनी मिसाइलें बनाई। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि भारत में परमाणु बम का परीक्षण, विस्फोट ये कलाम साहब ने ही करवाया। भारत को परमाणु बम से संपन्न देश बनाया। और भगवान ने उनकी कितनी चिंता की कि बिना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किए वो देश के राष्ट्रपति बने। आज भी देश के बच्चों में सबसे ज्यादा श्रद्धा अगर किसी के प्रति है तो वो कलाम साहब के प्रति है। और 85 साल की उम्र तक, जैसे मैं आज आपके बीच में आया हूं, ऐसे देश के सबसे टॉप के संस्थान IIM के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वो वहीं पर उनके प्राण गए। ऐसा सुंदर जीवन कलाम साहब का था। यहां जितने विद्यार्थी बैठे हैं, ध्यान रखना, अगर किसी परीक्षा में फेल हो जाओ, कम नंबर आए तो चिंता मत करना कभी। ये ध्यान रखना कि परमात्मा ने उसके लिए नहीं बनाया, हो सकता है कि उससे भी शानदार काम वो आपसे कराना चाहता हो। इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति के साथ, भरोसे के साथ जीवन को जीना ये महत्वपूर्ण है। तो ये भारत में आपका जन्म हुआ है, मैंने आपको अभी निवेदन किया, ये परमात्मा ने स्पेशल देश बनाया जिसके एक ओर हिमालय है और दूसरी ओर समुद्र है जिसको सिंधु बोलते हैं। हिमालय का ही और सिंधु का दू मिलके बीच में जो रहता है देश, उसको हिंदुस्तान बोलते हैं और वहां के रहने वालों को हिंदू बोलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में जन्मे हैं बच्चों, इसलिए हमको बहुत तेजस्वी बनना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप तेजस्वी बने, आपका कैरियर अच्छा हो, आपके माता पिता का भी नाम आप रोशन करें। और ये जो मेरी बेटियां यहां बैठी हैं, देखो हमारे बेटे भी ताकतवर हो सकते हैं और बेटियां कितनी ताकतवर हो सकती हैं। अभी अहिल्याबाई का हम 300वां जन्मदिन मना रहे हैं। कितनी तेजस्वी महारानी थी जिन्होंने 40,000 स्त्रियों की सेना खड़ी की। और उनके बाद लक्ष्मीबाई। अभी मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड की सेना ने अभी पूरे विश्व का सर्वे किया और उसमें ये देखा कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों के जो दुश्मन हुए
उसमें सबसे तेजस्वी योद्धा कौन? तो 20 लोगों के नाम छांटे गए और नंबर 1 पर जो नाम छांटा गया वो किसी पुरुष का नहीं था बेटियों, वो भारत की महारानी लक्ष्मीबाई का नाम था। उनमें इतना स्टेमिना था कि वो 30 किलोमीटर रोज स्विमिंग करती थी, 30 किलोमीटर रोज। गंगा जी में 15 किलोमीटर एक ओर से 15 किलोमीटर काटते हुए 3 घोड़े थक जाते थे, वो नहीं थकती थी। इतनी महान हमारी प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बेटा, ये अगर हनुमान जी को अपना गुरु मान के और बल में और ज्ञान में, विद्या में अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आज से ही तप शुरू करिए। ध्यान रखिए 12 साल आपके पास हैं। 6ठी क्लास का जो सत्य प्रकाश बैठा है और जो सबसे हाई क्लास के 12वीं क्लास के बच्चे यहाँ बैठे होंगे, 24 साल तक की आयु का समय आपके पास है। उसके बाद आपके हाथ में नहीं होगा, फिर आपको समाज में आना पड़ेगा। ये 12 साल आपके पास हैं, 12 ही महीने हैं, 12 ही राशियां हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, साइंस के मूल कण भी 12 हैं और कुंभ का मेला भी 12 साल बाद ही लगता है। आप अपने शरीर का जो ये कुंभ है, जो घड़ा है, इसको अमृत से भरिए, विद्या का अमृत, बल का अमृत और अपनी बुद्धि के अमृत से। मैं इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। जब आपके अंदर शक्ति होगी तो आप पूरी दुनिया को प्रभावित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना। जिन बच्चों ने, एक मिनट, जिन बच्चों ने नहीं सुन पाए होंगे वो उनसे पूछ लेंगे बाद में, जिन्होंने ध्यान से सुना तो उनको हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सरस्वती मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गणेश जी महाराज की, भारत माता की। अपने परिवार सहित मैं आपको निमंत्रण देता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो शाम को यहाँ कथा होती है 3 बजे से 6 बजे तक, आप अपने परिवार के साथ पधारें, ऐसा आप सबसे निवेदन करते हुए सभी को राम राम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। बहुत बढ़िया। बोले महानदी मैया की। अच्छा, एक बात चलते चलते एक और, आप में से श्रृंगी ऋषि का पर्वत जो सिहावा में है, किस किस ने देखा है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, कम बच्चों ने देखा है। एक मेरा निवेदन मान लो, अभी मकर संक्रांति की छुट्टी होगी, अपना एक टूर प्रोग्राम श्रृंगी ऋषि के पर्वत पे जाओ और ऊपर, सबसे ऊपर वहां एक कमंडल बना हुआ है, वो 12 महीने शुद्ध पानी से भरा रहता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अपने अपने मोबाइल से उसकी रील बना के और ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे वायरल करो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चमत्कार 600 फीट की हाइट पर अगस्त ऋषि के द्वारा स्थापित कमंडल है, जो कभी खाली नहीं होता। और उसी के ठीक नीचे से, 600 फीट नीचे से महानदी का उद्गम है। महानदी, इतनी बड़ी नदी जिस कमंडल में से निकलती है, वो अगस्त ऋषि ने हिमालय से लाकर स्थापित किया। जब भगीरथ भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी लेकर गए तो अगस्त ऋषि ने कहा कि आपने उत्तर भारत को तो गंगा जी दे दी, लेकिन पूर्वी भारत को क्या दिया, दक्षिण को क्या दिया? तो 2 कमंडल भर के वो लाए। एक उन्होंने यहाँ स्थापित किया सिहावा में, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के पर्वत के एक और कुंभज ऋषि का पर्वत है, एक और अगस्त का पर्वत है। तो वहां अगस्त ने कमंडल स्थापित किया और दूसरा कर्नाटक में, जिससे कावेरी निकली। एक बार मैं यहाँ के बच्चों को जरूर कहूंगा, अपने पुरखों के, अपने ऋषियों के पुरुषार्थ को देखें। महानदी इज द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा और कावेरी इज द लाइफ लाइन ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इतने पुरुषार्थी आपके ऋषि हुए जिन्होंने नदियां प्रवाहित की। आपके द्वारा भी ज्ञान की नदी प्रवाहित हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। धन्यवाद। परम पूज्य महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर प्रबोधन हम सबकी स्कूल संचालकों के बच्चों को प्रदान किया, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जोरदार तालियों के साथ एक बार हम सब महाराज जी का अभिवादन करें, अभिनंदन करें।
महाराज जी ने जो पूरी बात की, तो आखिरी वाली जो बात थी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि रोज यहाँ पे 3 बजे से 6 बजे तक कथा चल रही है। आप अपने घर में जाएंगे, मम्मी को बताएंगे, पापा में बताएंगे, आज से उनको कथा सुनने आना है। अगर आपके स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो आप भी आइए, नहीं तो मम्मी पापा को आज से भेजना है। ठीक है, सब भेजेंगे? हाथ उठाओ जो जो भेजने वाले हैं। गुड, हाथ नीचे। फिर अभी गौ विज्ञान परीक्षा हुई थी, कितने लोगों ने वो परीक्षा दी है? हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, हाथ नीचे। तो आप सबने वो पुस्तक पढ़ी है? सबने पढ़ी है? अभी आप सबको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उस सर्टिफिकेट में एक चीज लिखी होगी। आप सब चाहते हैं कि नहीं गाय बचनी चाहिए? सब लोग चाहते हैं कि नहीं? कि सब लोग चाहते हैं गाय मरनी चाहिए, गौ हत्या होनी चाहिए? तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? जो गाय सड़कों में घूम रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गाय मर रही है, वो बंद होना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप लोग करेंगे कि नहीं? सब लोग करेंगे ना? तो सिर्फ 2-3 काम करना है और कुछ नहीं करना है। जितने लोग अपने घर में गाय पाल सकते हैं वो संकल्प ले कि हम अपने घर में एक गाय पालेंगे। जिस दिन हम गाय पालना शुरू करेंगे, गाय सड़कों से हट जाएगी। दूसरा संकल्प हम लें, जो जो गाय पाल रहे हैं, रात को गाय सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। रात को गाय कहां रहनी चाहिए? और अगर हमारा पड़ोसी गाय पालता है, दूसरा गाय पालता है, तो उसको भी बोलेंगे भैया गाय को सड़क में नहीं छोड़ना, गाय को कहां रखना। और अब हम गाय नहीं रख सकते, गाय नहीं पाल सकते, हमारा घर छोटा है, मगर हम चाहते हैं गाय बचनी चाहिए, चाहते हैं ना? तो क्या करना चाहिए? हम सबको तय करना चाहिए कि अगर हम दूध पिएंगे तो सिर्फ देसी गाय का दूध पिएंगे। जिस दिन आपने भैंस का दूध पीना बंद कर दिया, जिस दिन आपने सुअर का दूध पीना बंद कर दिया, गाय बच जाएगी। आज ज्यादातर सब लोग सुअर का दूध पी रहे हैं। वो जो जर्सी है ना, जिसका डेयरी का जो दूध आपके घर में आता है गाय बोल के, वो सब सुअर है। पुस्तक में लिखा है ना, पूरा बताया है ना। और उसको पीने से क्या होता है? कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है। आज हमारे घर में अगर मम्मी को, पापा को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ उस सुअर और भैंस के दूध के कारण। तो आप ये तय कर लेते हैं कि अगर हम दूध पिएंगे तो सिर्फ देसी गाय का दूध पिएंगे, तो गाय बच जाएगी। तय करेंगे? और एक और छोटा सा काम तय कर लीजिए। गाय का गोबर हमको मिलता है, गाय का गोमूत्र हमको मिलता है। गोबर का उपयोग कहां होता है? खेतों में उपयोग होता है। मगर आजकल किसान क्या करते हैं? गोबर के बदले क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, जहर डालते हैं। जिस जहर को खाने से, 1 चम्मच जहर को पीने से आदमी मर जाता है, ऐसे सैकड़ों लीटर जहर रोज चावल की फसल पे, सब्जी की फसल पे डल रही है। और वो फसल, जो चावल आ रहा है, जो दाल आ रही है, जो सब्जी आ रहा है, उसको हम रोज खा रहे हैं। सोचिए, रोज थोड़ा थोड़ा जहर हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है और हमारा रेजिस्टेंस सिस्टम खत्म होता जा रहा है। हमारा रेजिस्टेंस सिस्टम खत्म हो रहा है। इसलिए जैसे मौसम बदलता है, बीमारी हमको घेर लेती है। और सर्दी, खांसी, बुखार और ये कोरोना जैसी बीमारी रोज हमारे यहाँ आ रही है। अगर हम ये तय कर लेते हैं कि हम सिर्फ जो गोबर और गोमूत्र से जो अनाज का उत्पादन होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना हुआ अनाज अगर हमारे घर में आएगा, तो गाय बच जाएगी। और गाय बच जाएगी, साथ में आप बच जाएंगे, क्योंकि गाय आपको बचाने के लिए ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि आप गाय का दूध पी सके।
आप गाय का दही खा सके, आप गाय का घी खा सके और उसके गोबर गोमूत्र से बना हुआ अनाज आप खा सके। हमने ये छोड़ दिया है, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। उस पुस्तक में पूरी बातें लिखी हुई है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप तय करें कि हम घर में गाय पालेंगे, आप तय करें कि सड़क पे गाय नहीं छोड़ेंगे, आप तय करें मैं देसी गाय का दूध पीऊंगा, मैं देसी गाय का घी खाऊंगा और गोबर गोमूत्र से उत्पादित अनाज ही खाऊंगा। अगर आपके घर में इतना शुरू हो जाता है तो एक भी गाय सड़कों पे नहीं रहेगी, एक भी गाय स्लॉटर हाउस कटने नहीं जाएगी और गौ हत्या बंद होगा नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। साथ ही सभी प्राचार्यगण, संस्था संचालकों का, शिक्षकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस सुंदर आयोजन में आप सभी ने अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान की। कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है। बच्चों, भाई साहब ने इतना सुंदर गाय के बारे में बोला, एक बार भाई साहब के लिए जोरदार ताली आपकी हो जाए। और एक बार मेरे साथ बोल देंगे गौ माता की। अच्छा, अब कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। देखिए, जब किसी संत का प्रवचन सुनते हैं ना तो संत को कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। अब मैं आपसे दक्षिणा में एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने। जो बच्चे नहीं सुन रहे जरा उनको भी कहते हैं वो सुन लें जरा, क्योंकि कम से कम भले ही ना सुनाओ दक्षिणा तो दे दें। मैं दक्षिणा में एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं और वो बच्चों से भी मांग रहा हूं और उनके स्कूल के जितने हमारे बहुत ही पूज्य श्रद्धेय शिक्षक शिक्षिकाएं, यहाँ के मैनेजमेंट के सब लोग आए हैं, उनसे भी मांग रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा अपने घर में पहली रोटी गाय की निकलती थी ना, हम सबकी मम्मी पहली रोटी एक गाय की निकालें। तो जो स्कूल में आप टिफिन लेकर आते हैं अपनी मम्मी से कहिए कि एक रोटी गाय की इसमें रख दीजिए, और स्कूल में लाकर हम स्कूल के संचालकों से कहेंगे कि अपने स्कूल में एक एक ड्रम रख दे, हर बच्चा उसमें अपनी एक एक रोटी डाल दे लाके, और वो सारी रोटी कलेक्ट करवा के यदि गौशाला ये व्यवस्था कर लेगी कि वो गौशाला उन सब रोटियों को वहाँ मंगा लेगी, तो सारी गायों का इतना आशीर्वाद आपके घर को मिलेगा कि आनंद हो जाएगा आपको। है? एक रोटी सब दे सकते हैं ना। दूसरा, जिस दिन भी आपका हैप्पी बर्थडे हो, अपनी हैप्पी बर्थडे पर आशीर्वाद लीजिए। उस दिन परिवार के साथ गौशाला जाइए और गौशाला में गायों की सभामनी करवाइए। वो गौशाला वाले इंतजाम कर देंगे। जैसे आप केक काटते हैं, केक तो 1-2 किलो का होता है, लेकिन वहां तो 50 किलो दलिया बनेगा, और वो 50 किलो दलिया जब सब गायों को खिलाया जाएगा तो सब गाय आपकी लंबी आयु के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये दो भिक्षा मैंने आपसे मांगी, इतना भिक्षा देंगे पक्का? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद।